अवध पंच की ओर से मधुकर उपाध्याय का राम राम भैया। आज बात नींद पर हो जाए। नींद बहुत ज़रूरी है। आदमी चलता फिरता रहे, इसके लिए आवश्यक है कि वो अपनी नींद पूरी करे। और अगर उसको सुकून की नींद आए तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता कि बिस्तर पर लेटे और सो गए, आँख खुली तो सुबह। बहुत सारे लोगों को नींद आती भी है पर सुकून की नींद नहीं आ पाती, परेशान रहते हैं और उसके तमाम इंतज़ामात करते घूमते हैं, दवाइयाँ गटकते हैं, कुछ भी करते हैं, सोचते रहते हैं कि कैसे आंखें बंद हों कि नींद आए। ये समस्या कोई नई नहीं है। नींद तो गोस्वामी तुलसीदास को भी नहीं आती थी, ठीक से नहीं सो पाते थे। जायसी का यही हाल था, मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत वाले, उनको भी नींद ठीक से नहीं आती थी। गोसाई जी ने तो लिख ही दिया कि डासत ही सब निशा से रानी, कबहु न नाथ नींद भर सोयो। अब कोई उनसे पूछता तो था नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी पीड़ा, अपनी व्यथा खुद ही कह दी कि जैसे बिस्तर पर लेटता हूं, रात ही बीत जाती है। हे नाथ, मैं तो कभी नींद भर सो ही नहीं पाया। और यही हाल जायसी का था, जो कहते थे कि कैसन नींद कौन विश्रामा। न कहाँ नींद, कहाँ विश्राम, आराम, ये सब तो कुछ हासिल ही नहीं था। तो अब अगर कुछ लोग नींद को लेके परेशान होते हैं, डॉक्टर के चक्कर लगाते हैं, चिट्ठियां लिखते हैं लोगों को, हाकिमों को, अधिकारियों को, कि उनकी नींद में खलल न पड़े, कोई व्यवधान न डाले उनकी नींद में, उनको नींद अच्छी तरह आ जाए, क्योंकि अगला दिन तो बर्बाद हो जाएगा अगर आप नींद ठीक से नहीं आई तो क्या करेंगे। और अगर आप बड़े किसी ओहदे पर हैं तब तो और समस्या कि आपकी नींद पूरी नहीं हुई, लेकिन उसकी वजह से आप काम नहीं कर पाए और दूसरे लोगों पर उसका असर पड़ा, तो ये तो और भी गड़बड़ स्थिति है। इसीलिए नींद पर आज चर्चा इसलिए है कि भला हो इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है उसकी कुलपति संगीता श्रीवास्तव जी का, प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव, उन्होंने एक पत्र लिख दिया कि मेरी नींद में खलल पड़ रहा है। और पड़ क्यों रहा है? क्योंकि अजान की आवाज़ आती है और उससे नींद बाधित होती है, जिससे अगले दिन के कामकाज पर असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ करिए। उन्होंने स्पष्ट कर दिया बिल्कुल कि मैं किसी जाति, धर्म या किसी की भावना के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। मैं सबका सम्मान करती हूँ, लेकिन नींद तो बहुत ज़रूरी है, उसमें किसी तरह की बाधा ना आने पाए। आप ऐसा कुछ सुनिश्चित कर दें कि सब कुछ बचा रहे, धर्म और उसके कर्मकांड बचे रहें, लेकिन नींद भी बची रहे। तो उन्होंने जो पत्र लिखा डीएम को, तो उस पर बहुत सारे लोगों ने तरह तरह के सवाल उठाने शुरू कर दिए। नासमझ लोग हैं। नींद किसी किसी को मयस्सर होती है, सबको नहीं होती। और अच्छी नींद तो बिरला कोई होता होगा जिसको मिलती है कि तकिया पर सिर रखा, पैर फैलाए और सो गए। घोड़े बेच के ऐसी नींद आती है जैसे लगता है अरबी नस्ल के घोड़े रहे होंगे जो बिके, और इतनी अच्छी कीमत मिली उनकी कि उसके बाद किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये तो मैंने आपको गोसाई जी का और जायसी का बताया कि उनको भी नींद नहीं आती थी, और नींद तो गालिब को भी नहीं आती थी। चचा गालिब उनको भी नींद नहीं आती थी, परेशान रहते थे। और उन्होंने तो लिख ही दिया कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। अब सोच के देखिए कि अजान तो तब भी हो रही होगी, और वो तो रहते थे पुरानी दिल्ली में, बल्ली मारान में।
उनके कान में पड़ती होंगी आवाज़ें, और गालिब अपने को आधा मुसलमान कहते थे, तो परेशानी तो उनको भी रही होगी। लेकिन उन्होंने उसको दूसरे ढंग से लिया। उन्होंने कहा कि साहब ये नींद का मामला तो ये है कि आ नहीं रही, और उसको उन्होंने मौत से जोड़ दिया कि एक दिन तय है, मर ही जाना है, मुअय्यन है एक दिन मौत का, लेकिन नींद नहीं आती रात भर। तो ये मसला कोई छोटा मोटा नहीं है नींद का, इसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। और मैं हुक्मरानों से और जो वहाँ के अधिकारीगण हैं इलाहाबाद के, उनसे आग्रह करूँगा कि नींद के बारे में ज़रूर ख्याल रखें लोगों के, क्योंकि उसमें बाधा आई तो बहुत समस्या पैदा होगी। अब फिराक गोरखपुरी थे तो गोरखपुर के, पैदाइश गोरखपुर की थी, लेकिन सारी जिंदगी इलाहाबाद में रहे, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, उसी विश्वविद्यालय में जिसकी कुलपति ने पत्र लिखा है, और 4 बैंक रोड उनका मुकाम हुआ करता था, वहीं रहते थे, वही घर उनको अलॉट हुआ था। अब ये ऐसा तो नहीं है कि ये पहले नहीं होता रहा होगा, आवाज़ें पहले नहीं आती होंगी अजान की, मंदिर के घंटों की, लेकिन फिराक साहब तो फिराक साहब थे। उन्होंने कह दिया कि रात भी, नींद भी, कहानी भी, रात भी, नींद भी, कहानी भी, हाय क्या चीज़ है जवानी भी। उन्होंने उसको एक दूसरे स्तर पर ले गए और अपनी बात हल्के फुल्के ढंग से कह दी कि साहब रात तो है, नींद है, कहानी है, तो सवाल ये है उसका वो कहना क्या चाह रहे हैं। कहना ये चाह रहे हैं कि नींद नहीं आ रही, क्योंकि अगर रात में कोई कहानी है तो फिर आप सो कैसे रहें। और वो सपना नहीं कह रहे, कहानी कह रहे हैं, कोई चीज़ है जो परेशान कर रही है, इसलिए नींद नहीं है। तो ये चीज़ें कैसे लोगों को बताई जाएं कि नींद महत्वपूर्ण है, नींद का होना ज़रूरी है आपकी सेहत के लिए और बाकी लोगों की सेहत के लिए, जिनको इस बात से फ़र्क पड़ेगा कि आप अच्छी तरह सोए थे पिछली रात कि नहीं सोए थे। एक अफसर साहब एक शायर होते थे, मेरठ के थे, तो अफसर मेरठ ही लिखते थे अपने आप को। उनका एक शेर था इसी पर कि तारों का गोशुमार में आना मुहाल है। तो गिनती नहीं कर सकते आप तारों की, तारों का गोशुमार में आना मुहाल है, लेकिन किसी को नींद ना आए तो क्या करे। मसला अफसर साहब के भी वहां वही है, नींद नहीं आ रही, तारे गिन रहे। अब एक आजमगढ़ के बड़े शायर थे, अब वो भी चूंकि उस बस्ती में रहते थे, मिज़वा एक गांव है छोटा सा आजमगढ़ में, वहाँ की उनकी पैदाइश थी, कैफ़ी आज़मी साहब। कैफ़ी आज़मी को भी नींद से दो चार होना पड़ता था, जूझते रहते थे कि किसी तरह सो लें थोड़ी देर। और फिर एक दिन खींच कर कैफ़ी आज़मी ने कहा कि इतना तो जिंदगी में किसी के खलल पड़े, इतना तो जिंदगी में किसी के खलल पड़े, हंसने से हो सुकून न रोने से कल पड़े। वो उन्होंने कहा कि साहब अब जो भी है वो खलल, अगर नींद मुझको नहीं आ रही है तो बाकी लोगों को क्यों आ रही, तो खलल तो वहाँ भी पड़ना चाहिए। अब ये थोड़ा अजीब सा लगता है कहना और खींचे हुए आदमी की प्रतिक्रिया जैसी लगती है, लेकिन मसला कैफ़ी आज़मी के यहाँ भी, जैसे चचा गालिब के यहाँ था, जैसे तुलसीदास के यहाँ था, जैसे जायसी के यहाँ था, उनके यहाँ भी समस्या नींद की है। और एक अकबर इलाहाबादी, वो तो इलाहाबादी नाम ही में लिखा है, वहीं रहते थे, उनका एक घर था वहाँ जिसका नाम उन्होंने रखा था इशरत मंजिल। बल्कि जब मोतीलाल नेहरू ने अपना घर बनाया इलाहाबाद में,
तो अकबर इलाहाबादी से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा मकान तो बन गया, इसका नाम नहीं रख पा रहा हूँ मैं, तो कोई नाम सुझाइए। तो अकबर इलाहाबादी ने कहा कि आप तर्जुमा कर लीजिए। तो उन्होंने कहा किस चीज़ का तर्जुमा कर लें? उन्होंने कहा मेरे मकान के नाम का, इशरत मंजिल नाम है, तो आप आनंद भवन रख लीजिए। तो मोतीलाल नेहरू ने मान लिया और वो आनंद भवन हो गया। तो अकबर इलाहाबादी तंजिया शायरी और एक उनका अलग अंदाज है बात करने का। तो उसमें वो कहते हैं कि अगर मजहब खलल अंदाज है मुल्की मकासिद में, अगर मजहब खलल अंदाज है मुल्की मकासिद में, तो शेखो बरहमन पिन्हा रहें दैरो मसाजिद में। माने जो शेख और बरहमन हैं, पंडित और मौलवी हैं, पंडित अपना दायर में रहे मंदिर में, और मस्जिद में मौलाना रहें, न निकलें बाहर। उनकी एक परेशानी उनकी भी नींद की ही थी। उन्होंने इस पर और भी बहुत कुछ कहा है, वो कभी और मौका आएगा तो मैं वो भी सुनाऊंगा। लेकिन ये चीज़ कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी और सैकड़ों साल से, 500 साल तो गोसाई जी को हो गए, उसके भी पहले लोगों को नींद की समस्या थी, नींद नहीं आती थी। तो अब मैं छोटा सा एक हिस्सा और पढ़ना चाहता हूँ। और ये मियांवाली एक जगह है, पाकिस्तान में चली गई बंटवारे के बाद। वहाँ ईसा खेल नाम का एक कस्बा था, मोहल्ला समझिए, बड़ा मोहल्ला था। वहाँ एक जगन्नाथ जी रहा करते थे, शायरी करते थे। जगन्नाथ आज़ाद मियांवाली के रहने वाले थे और बड़े मकबूल शायर थे। उनकी बात को काट सकना या उनसे कोई जिरह कर सकना आसान नहीं था। जगन्नाथ आज़ाद ने एक शेर कहा है कि नींद क्या है, नींद क्या है, जरा सी देर की मौत। नींद क्या है, जरा सी देर की मौत। मौत क्या है, तमाम उम्र की नींद। तो जगन्नाथ आज़ाद साहब ने तो उसको बिल्कुल फलसफा ही बदल दिया उसका, नींद का। इतने इस ढंग से बात कही। मेरी गुजारिश है माननीय कुलपति जी से, प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव जी से, कि इन लोगों के बारे में भी ख्याल करें। जिस ज़मीन पर वो यूनिवर्सिटी कायम है, वहाँ के जो उनके पहले हो चुके हैं लोग, बड़े लोग, उन्होंने क्या कहा है नींद पर, ये भी सोच लें, पढ़ लें। गालिबन मैं मानता हूँ कि पढ़ा ही होगा उन्होंने, लेकिन दोहरा लें, कोई हर्ज नहीं है। और नींद तो ऐसे भी नहीं आ रही है तो ना आए, इस बीच में कुछ पढ़ ही लें, हो सकता है उससे कुछ दरवाजे ज़हन के खुल जाए, उससे तो भला ही होगा। तो आज अवध पंच में इतना ही भैया। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए मुझको अनुमति दीजिए और अवध पंच देखते रहिए। अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया है तो awadhpanch@gmail.com पर लिखिए, हमें उससे मदद मिलेगी और हम अगली बार किसी नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए राम राम भैया।